अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइन बाय मन्ना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रोशे का एक और अमेजिंग सा ट्यूटोरियल। और आज का ये ट्यूटोरियल है इन हेयर पिन्स के ऊपर कि ये राउंड शेप की हेयर पिन्स हम कैसे बनाएंगे। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, फुल डिटेल्ड वीडियो है, सारी स्टिचेस बहुत डिटेल से समझाई हैं, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा और इन्जॉय करिएगा वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आ सके। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें ये हेयर पिन्स सिखाने वाली हूँ और मैं इसमें ये वाला डिज़ाइन आज की इसमें सिखाऊंगी। ठीक है, ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि ये जो मैंने ऊपर ये फ्लावर्स बनाए हैं ये मैंने कौन से थ्रेड से बनाए हैं, तो इसके लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी में जो थ्रेड यूज़ होता है मैंने वही वाला यूज़ किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है हमने ये थोड़े पतले साइज़ का हमने वूल यूज़ करना है। इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, एक यार्न चाहिए होगी इतने साइज़ की, ये देखें थोड़े पतले साइज़ की है। उसके अलावा 1.6 mm की आपको ये हुक चाहिए, 1.6 mm की हुक है ये। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको ये एक स्टिच मार्कर चाहिए, सीज़र चाहिए, ये वाली पिन चाहिए जो कि हमने इसके बैक पे अटैच करनी है। इसको एलिगेटर क्लिप कहते हैं। आप कोई और पिन भी अटैच कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा जो इसके ऊपर हमने ये बीड्स लगाए हैं ये हमें चाहिए, और नीडल चाहिए, सिंपल जो घर में जो क्लोथ्स बनाने के लिए जो नीडल यूज़ होती है, और सिंपल वही धागा है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमें ग्लू चाहिए। ठीक हो गया, तो ये क्लिप अटैच करने के लिए हमें चाहिए होगा। ये सारा मटेरियल हमें चाहिए। तो अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो हुक है ये 1.6 mm की है। ओके, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बनाना है चेन 11। ठीक हो गया, चेन 11 बनाएंगे हम। एक सेकेंड, ये देखिए 1 2 3। ये चेन 11 हमारा बन चुका है, 11 चेन है इसमें। ठीक है, अभी हमने उसके बाद क्या करना है वो आप गौर से देखिए। इसके बाद हमने करना है एक चेन को स्किप करना है। एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाले में हमने अपनी सिंगल क्रोशे करनी है। ठीक हो गया। हमने बेसिकली करनी है 9 सिंगल क्रोशे, उसका मैं आपको बताती हूँ। 9 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। ये सेकेंड वाली सिंगल क्रोशे हो गई। अगर आपको तमाम स्टिचेस की डिटेल नहीं पता कि आपने किस तरीके से करनी है, तो मैंने तमाम स्टिचेस के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख के आप सीख सकते हैं। हर स्टिच के ऊपर मैंने अलग डिटेल्ड वीडियो बनाई है, तो आपको अच्छे से सारी स्टिचेस समझ आ जाएंगी। मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो वहाँ पर भी मैंने तमाम वीडियोस का लिंक दे दिया है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये करते जाना है। ये थोड़ी पतली साइज़ की वूल है, यार्न है, तो आपको इसमें ना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आराम आराम से आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब आपको कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो आपने इस तरीके से ये करते जाना है। आपने ये देखें हमारे 9 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 सिंगल क्रोशे हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमने क्या करना है, और सॉरी मैं पिन लगाना भूल गई थी। हमने इधर फर्स्ट वाले में, फर्स्ट जो हमने यहाँ से जो फर्स्ट वाला किया है सिंगल क्रोशे, उसमें हम लोग ये वाली स्टिच मार्कर जो है ये इसमें अटैच कर देंगे। ठीक हो गया। और अभी आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने किए थे 11 चेन बनाया था हमने। उसके बाद हमने जो किया है एक स्टिच को छोड़ के हमने सिंगल क्रोशे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे बनने चाहिए थे 10 सिंगल क्रोशे, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपने 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, तो इसीलिए आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे आखिर में अभी एक चेन रहता है हमारा। ठीक है, उस एक चेन में हमने करने हैं 5 सिंगल क्रोशे।
5 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। ये देखें 1 4 एंड 5। ये 5 सिंगल क्रोशे हो गए। आप अगर गौर से देखें तो 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद इसने राउंड सा कॉर्नर बना दिया है अपना, ठीक है। राउंड कॉर्नर बन गया है। अब जो है ये चेन की दूसरी वाली साइड है, ठीक है। चेन की एक साइड पर हमने ये स्टिच चेन कर दिया। अब दूसरी वाली जो साइड है उस पर भी हम लोग अब सिंगल क्रोशे ही करेंगे, ठीक हो गया। तो इस वाले में तो हो चुका है हमारा, हम नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे। और हम करते जाएंगे सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे से ही करना है। आप वैसे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं इसको। बेसिकली मेरा मेन मकसद ये था कि आपको ये राउंड कॉर्नर बनाना आ जाए कि आपने ये कैसे बनाना है। अब अगर किसी भी चीज़ में इस तरह का राउंड सा कॉर्नर बना हुआ हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसको हमने किस तरीके से बनाना है, ठीक हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा यार्न आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसको टाइट नहीं किया बैक साइड पे, तो आपने अभी इसको कट नहीं करना, ठीक हो गया। वीडियो को अभी गौर से देखिएगा, अभी फिर से राउंड कॉर्नर आने वाला है तो इसीलिए आपने थोड़ी तवज्जो देनी है, ठीक है, इसकी तरफ। ये देखें बस अभी होने वाला है। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। अब देखें, अब जो है हमने इस वाले में अब करना है 4 सिंगल क्रोशे, क्योंकि एक सिंगल क्रोशे हमारा इस साइड पे हो चुका था। हमने 4 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। तो हम चलिए हम करते हैं अपनी 4 सिंगल क्रोशे। देखिए 4 सिंगल क्रोशे कर लिए, और जिस वाली में हमने ये पिन ये स्टिच मार्कर लगाया था उस वाली में अब हमने इसको इंसर्ट करके हमने करना है स्लिप स्टिच। याद रखिएगा, इस वाले में हमने करना है स्लिप स्टिच। इसमें इंसर्ट करिएगा, इसके बाद एक लूप बना के इन दोनों में से निकाल लीजिएगा। ये देखें, ये इस तरीके से हमारा एक राउंड हो चुका है। अब हमने ये इतना पतला है, हमने इसके ऊपर एक और राउंड भी सिंगल स्टिचेस का ही करना है, ठीक हो गया। हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाले में देखें, नेक्स्ट वाले में गौर से देखिए। ये देखें, सबर आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। ऊपर से अगर आप इसके ऊपर इधर से आप देखें तो ये चेन्स हैं हमारे, तो हमने इसमें फर्स्ट वाले में ही सिंगल क्रोशे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी सिंगल क्रोशे करते जाना है। 1 सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे कर ली है। अब इसमें स्टिच मार्कर से मार्क ज़रूर करना है, क्योंकि ये आगे जाके हमें वो भी कर सकता है, थोड़ा तंग भी कर सकता है हमें, ठीक हो गया। हमें आगे पता नहीं होगा कि कौन सा हमारा फर्स्ट स्टिच था, तो उससे हमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, उससे हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा वो हो सकता है, गड़बड़ी आ सकती है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशे पे ये तमाम पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। मैं आपको इतने आराम आराम से इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को तमाम स्टिचेस के बारे में, तमाम सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी हो जाए। अगर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी वहाँ पे, ठीक है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने करते जाना है सिंगल क्रोशे।
तमाम उसमें करने हैं, सब में करना है, ठीक है, एक साइड पे नहीं, सब में, सारे चेन में हमने सिंगल क्रोशे करना है। अब हमने इस स्टिच मार्कर जिस वाले में लगाया है उसमें हम करेंगे अपनी स्लिप स्टिच। ठीक हो गया। स्टिच मार्कर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि वो स्टिच हमें याद रहे, हमारी कौन सी फर्स्ट सिंगल क्रोशे जो है वो हमारी कौन सी वाली है। ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से हमारा बनेगा। इसको थोड़ा सा इस तरह लूज़ करके इसको हमने कट कर देना है। कट करने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को साइड पे रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को साइड पे रखें। बैक साइड पे आइए, बैक साइड पर इसको देखिए आप, इसको हमने टाइट करना है। ठीक है, इसको हमने टाइट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, कहीं पर भी आपने इसको इंसर्ट करके इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है। बैक साइड पे ही टाइट करना है इसको। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये फिर से खुलता नहीं है। ठीक है, ये खुलेगा नहीं तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब नहीं होगा। अगर ये खुल जाएगा तो आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो सकती है। 2-3 दफ़ा करिएगा, ज़्यादा बार नहीं, ज़्यादा बार ना करिएगा, 2-3 दफ़ा ही करिएगा। ठीक है, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा उसको वो करना है, टाइट करना है, आप ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक हो गया। अब हमने इस एक्स्ट्रा वाले को काट देना है। मैंने एक्चुअली फर्स्ट ये वाली जो है इसको मैंने पहले से ही टाइट कर दिया है, तो मैं इसको काट देती हूँ। ठीक है, अब हमारी ये बन गई है, इसका जो बेस है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें इस तरीके से बीड्स का वो करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने नीडल और थ्रेड ले लेनी है। फिर मैंने क्या करना है, गौर से देखिए, ये फर्स्ट जो आपको ये फर्स्ट वो दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट वाला, उसमें नहीं, सेकंड वाले के वूल में आपने ये चीज़, ये नीडल को इंसर्ट करना है। ठीक हो गया, इस तरीके से। फिर आपने सिक्स बीड्स जो हैं वो आपने लगाने हैं इसके अंदर, 6 बीड्स लगाने हैं। फाइव लगा लिए मैंने, एंड देन ये 6। आप बीड्स का साइज़ खुद वो कर सकते हैं, खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस साइज़ के बीड्स लगाने हैं। अगर आपको बड़े साइज़ के लगाने हैं तो वो आप फिर कम भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस साइड पे भी एक ये बड़ा वाला होल है, इसको छोड़ के हमने इस सेकंड वाले होल के वूल में हमने इंसर्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए इस तरह हमने लगा लिया। आप देखिए ये थोड़ा सा मूव ऐसे कर रहा है ना, तो हमने बैक साइड पे बीच में से निकालना है इसको, एंड देन फिर हमने इसके ऊपर से बिल्कुल बीच में हमने वो करना है, लाइक 6 बीड्स लगाए हैं तो 3-3 का वो करना है। ठीक है, 3 का वो करना है, हमने कॉम्बिनेशन बनाना है। ये देखें इस तरीके से लग चुके हैं ये बीड्स। ये वाली बीड्स की डायरेक्शन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, चलिए फिर ये ठीक कर लेंगे। अब इसको भी पीछे वो करना है, तो आपने एक और दफ़ा अपनी वूल में इसको इंसर्ट करना है, इसको बाहर निकाल लेना है। दूसरी दफ़ा जब आप करेंगे तो आपने ऐसे इंसर्ट करना है, कहीं पे भी कर सकते हैं, ये आपकी बैक साइड है, इसको कोई भी वो नहीं करता। अब देखिए ये इस तरह इंसर्ट करेंगे, इसको ऐसे इसके ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक नॉट टाइप बन जाएगी, इसको अच्छे से खींचिए एंड देन एक्स्ट्रा थ्रेड को काट दीजिए। ये हमारी बनके तैयार हो चुकी है।
अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी ये वाली पिन लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इस ग्लू के हेल्प से लगाएंगे। ये आपको किसी भी सुपर मार्केट से मिल जाएगी, जहाँ पे ये बीड्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जहाँ से मिलती हैं ना, वहाँ से आपको आसानी से ये ग्लू मिल जाएगी। अगर आप उनको ये दिखाएं तो वो आपको दे देंगे। ठीक हो गया। तो आपने इसके बैक साइड पर इस पिन को लगा देना है और आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है ताकि ये अच्छे तरीके से स्टिक अप हो जाए। उसके बाद इसको ऐसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से हमारी वो ये पिन बन गई है। ठीक है, तैयार हो चुकी है हमारी ये पिन। तो आपने इस तरीके से वो करना है। ये देखें, इस तरीके से ये हमारी ये वाली पिन्स बन के तैयार हो चुकी है। और आप भी इस तरीके से पिन्स बनाइए अपने लिए, अपने यूज़ के लिए भी आप बना सकते हैं, आप सेलिंग पर्पज़ के लिए भी बना सकते हैं और किसी भी मकसद के लिए आप इनको बना सकते हैं। किसी को गिफ्ट करना हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो तभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस ला सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करिएगा और डिज़ाइन बाय मन्ना के नाम से ही हमारा अकाउंट है, तो आप उस पर हमें ज़रूर फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।